ओके ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो अपन वापस से याद करते हैं। आज अपन लूप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ेंगे। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज इसका थोड़ा सा एडवांस चीज अपन देखेंगे। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसके बाद अपन कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी अपन देख लेंगे। लेट्स हैव अ लुक किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होगा इसका देखते हैं अपन। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लूप, लूप का मतलब अपन ने देखा था, अगर आपको याद हो तो, अगर किसी भी स्टेटमेंट को अगर अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी स्टेटमेंट को या किसी सेट ऑफ कोड को बार बार अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बार बार वो यूज आ रहा है, तो उसको अपन किस में डाल देते हैं, ये एक बॉडी बनाई और उसके अंदर उन स्टेटमेंट्स को डाल दिए और उस बॉडी को उतने टाइम्स रन करेंगे, कितने टाइम्स, जितने टाइम्स अपन को नीड हो। जैसे आपको 2 टाइम्स चलाना है तो आपकी ये बॉडी 2 बार रन करेगी। सपोज आपको 3 टाइम्स चलाना है तो आपकी बॉडी कितनी बार रन करेगी, 3 टाइम्स रन करेगी। या सपोज आपको 10 टाइम्स चलाना है तो ये बॉडी कितने टाइम्स रन करेगी, 10 टाइम्स रन करेगी। उसी प्रकार जब अपन लूप पढ़ते हैं तो पहला अपन ने लूप पढ़ा था वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर क्या होता है, जब भी अपन लूप पढ़ेंगे कुछ बेसिक 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्या क्या 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है लूपिंग वेरिएबल। क्या बोलते हैं अपन, लूपिंग वेरिएबल, या फिर इसको बोलते हैं लूप वेरिएबल। दूसरा अपन ने बताया था लूपिंग या लूप कंडीशन। क्या बताया था अपन ने, लूपिंग या फिर लूप कंडीशन। तीसरा अपन ने बताया था जिसको अपन कह रहे हैं लूपिंग वेरिएबल, लूपिंग कंडीशन। और जो आपका थर्ड था, इसके अंदर था अपन का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। जो लूप वेरिएबल है उसको अपन इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे, आपका तीसरा कॉन्सेप्ट था। सो स्टूडेंट्स, देखिए ये अपन कर चुके थे। अब वाइल लूप की बात करें, सपोज आपको कोई चीज 10 बार प्रिंट करनी है, 10 बार प्रिंट करनी है, तो अपन ने क्या किया था, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जाम्पल इंट आई, और आई की वैल्यू अपन ने क्या असाइन कर दी, 0 असाइन कर दी। फिर मैं लिखूंगा वाइल, इस लूप को कितनी बार चलाना है, 10 बार तक। तो वाइल आई इज लेस देन टू 10, क्या कर दिया, जब आई मेरा 10 से छोटा है, तो आई अभी क्या है, आई अभी आपका 0 है, ये 10 से आपका छोटा है। लूप में गए, सपोज मैंने प्रिंट किया प्रिंट एफ, और यहां मैंने लिख दिया हेलो। क्या लिख दिया मैंने, प्रिंट एफ लिखा और फिर क्या लिख दिया, हेलो। और फिर मैं यहाँ क्या करूंगा, आई प्लस प्लस, और इस लूप को मैंने बंद कर दिया। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0 है। कंडीशन चेक होगी, क्या 0 10 से छोटा है, यस, कंडीशन चेक होगी, 0 10 से छोटा है। और फिर आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई 0 से अब क्या हो जाएगा, आई आपका 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 होने के बाद अगेन यहाँ गए, क्या 1 10 से छोटा है, यस, तो अगेन हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो चलेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार आपके पास आउटपुट आएगा। फिर आई जैसे 10 होगा, क्या 10 मेरा 10 से छोटा है, आप बोलोगे सर छोटा नहीं है, तो ये लूप से बाहर आ गए। तो टोटल ये लूप कितनी बार चल गया, ये लूप आपका 10 टाइम चल गया। तो इसके अंदर क्या क्या है, ये वाली चीज कहलाती है लूपिंग कंडीशन, ये वाली चीज कहलाती है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये वाली चीज आपकी कहलाती है लूपिंग वेरिएबल। क्या याद है आपको, कमेंट करके बताइए। क्या आपको याद है, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी लोगों को, सभी का कमेंट आना चाहिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर लेक्चर इन द पैनल। सो आई ट्राई कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, अच्छी चीजें दिखें, तो आप रिप्लाई कीजिए फटाफट। ये सभी को समझ में आया, सभी के कमेंट्स आने चाहिए।
ओके चलो, ओके, आई होप आपको ये याद होगा, आप इसको याद ध्यान होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ये वाइल लूप था, इसके अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था। जैसे यहाँ पे अपन काउंट कर रहे हैं, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक वेरिएबल लिया काउंट, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। जब तक काउंट 5 से छोटा है तो 1 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो आपका ये चलेगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आया तो printf काउंट, तो काउंट की वैल्यू भी इनिशियली कितनी है 1, तो आपके पास आउटपुट में कितना आ जाएगा, आपके पास 1 आउटपुट में आ जाएगा। फिर काउंट प्लस प्लस काउंट की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। क्या 2 मेरा 5 से छोटा है, यस, तो अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा 2। उसी प्रकार 3 4 5 तक आ जाएगी क्योंकि 5 के इक्वल है। जैसे काउंट प्लस प्लस होगा तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 होगी, और 6 होते ही कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। ये कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स होगी, और जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी अपन कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। आपके पास आउटपुट में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये अपन देख चुके थे। पॉइंट टू रिमेंबर, द लूप्स कंडीशन वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। लूपिंग कंडीशन वेरिएबल जो था, यहाँ पे लूपिंग कंडीशन वेरिएबल क्या है आपका आई है। यहाँ पे अपन यहाँ पे अपन ने काउंट लिया है, और पिछले वाले वेरिएबल में ये क्या लिया था आई लिया था। तो इसको अपन को पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन ने 1 से इनिशियलाइज किया। प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, ये देखें यहाँ पे इसके अंदर 0 से इनिशियलाइज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन अपन बात करते हैं नेस्टेड वाइल लूप की। अगर नेस्टेड वाइल लूप की बात करें तो अगर एक लूप के अंदर एक और लूप हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेस्टिंग बोलते हैं। वो नेस्टिंग किस तरीके से काम करती है, क्या काम करती है, ये आज थोड़ा सा अपन डिटेल्स में देखेंगे। ये एक लूप है, इस एक लूप के अंदर एक और लूप अपन ने बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे नेस्टिंग। इसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे अपन। सी इसके अंदर देखें, ये एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वापस देख लेते हैं। यहाँ पर देखो काउंट की वैल्यू क्या है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर काउंट की जो वैल्यू है, यहाँ पर काउंट की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। फिर वाइल काउंट लेस देन इक्वल्स टू 10, यस काउंट 10 से इक्वल है क्योंकि 1 है। अंदर गए काउंट 2। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है जिसका नाम है काउंट 1, एक वेरिएबल है जिसका नाम है काउंट 2। ठीक है, तो 2 वेरिएबल है काउंट 1 एंड काउंट 2। अब काउंट 1 की वैल्यू क्या है, काउंट 1 की वैल्यू अपन ने 1 ली है, और काउंट 2 की बात करें, काउंट 2 की वैल्यू भी कितनी है आपकी 1 ली है। अब देखो ये बाहर वाला लूप है यहां तक, तो ये अंदर वाला, पहले ये वाला अंदर वाला लूप है और ये आपका बाहर वाला लूप है। तो अगर बाहर वाला लूप देखें तो पहले अंदर वाला लूप चलेगा, कितने टाइम चलेगा 20 टाइम चलेगा। तो 20 टाइम्स क्या आएगा हियर, 20 टाइम्स आपका क्या प्रिंट हो जाएगा हियर, हियर 20 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि काउंट इक्वल्स टू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 20 है, हियर प्रिंट होगा, देन काउंट 2 अगेन प्लस प्लस होगा। ये यहाँ से वापिस यहाँ जाएगा, काउंट 1 था 2 हो जाएगा, 2 अगेन 20 से छोटा है, फिर प्रिंट होगा, और ये बार बार आपका चलता रहेगा। ये कितनी बार चलेगा, तो ये आपका चलेगा अराउंड 20 टाइम्स, क्योंकि कंडीशन 20 टाइम्स तक चलेगी। तो 20 टाइम्स आपके पास हियर प्रिंट हो गया। अब ये लूप जैसे ही खत्म होगा, अपन ने काउंट 1 प्लस प्लस किया, तो काउंट 1 की वैल्यू पहले 1 थी, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। जैसे वैल्यू इसकी 2 हुई, वापस अंदर गए, वापस अंदर जाएंगे तो ये लूप फिर कितनी बार चलेगा 20 टाइम्स चलेगा। इसके मतलब बाहर वाला लूप, जिसको हम बोलते हैं आउटर लूप, इनटू इनर लूप। ठीक है, तो आउटर लूप कितनी बार चल रहा है, आउटर लूप चल रहा है 10 टाइम्स, इनर लूप कितनी बार चल रहा है 20 टाइम्स। तो टोटल आपके पास आउटपुट कितना आएगा 200 बार आपके पास आउटपुट आएगा। क्या हियर 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 हियर। तो ये क्या है, ये नेस्टिंग ऑफ लूप है। अगर एक लूप के अंदर एक और लूप लिख लिया जाए, एक से अधिक लूप लिया जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ अ लूप।
तो ये नेस्टिंग ऑफ लूप कहलाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाहर वाला लूप 10 बार चल रहा है, अंदर वाला लूप 20 बार चल रहा है, तो टोटल अंदर वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 20 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स बराबर 200 टाइम्स। क्या ये समझ में आया? जल्दी से बताइए यस और नो, कमेंट करिए यस और नो फटाफट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यस और नो, क्या ये समझ में आया आपको? फटाफट कमेंट कीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। सो आउटपुट हियर विल बी प्रिंटेड 10 इंटू 20, 200 टाइम्स ये आपका प्रिंट होगा। नाउ द डू वाइल लूप आपने देखा था, वही चीज अगर मैं 10 टाइम्स हियर प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट करूंगा। डू लिखा, डू लिखा, और डू के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती, यहां पर कुछ भी नहीं आता है। और इसके अंदर मैं लिख किया printf year, ठीक है। इसका मैंने कोई वेरिएबल लिया है, सपोज int count इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैंने कर दिया count प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं लिखूंगा while count is less than to 10। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले अपन डू कर रहे हैं, पहले मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सीधा के सीधा आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। सीधा क्या हो रहा है, आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सीधा अपन एग्जीक्यूशन पे आ गए। यहाँ पर आपका सीधा एग्जीक्यूशन हुआ तो आपके पास सीधा क्या प्रिंट हो रहा है, हियर आपके पास प्रिंट होके आ चुका है। अब काउंट प्लस प्लस होगा तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 मेरा 10 से छोटा है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वापिस अपन अंदर जाएंगे। इसका मतलब अगर आपके एग्जाम में आए कि क्या डिफरेंस है वाइल और डू वाइल लूप के अंदर, अगर आपको कोई पूछे कि भाई वाइल लूप और डू वाइल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, एटलीस्ट वन टाइम आपका डू वाइल लूप चलता है, जबकि वाइल लूप तभी चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू हो। इज इट क्लियर? ये याद है आपको, बताया था मैंने लास्ट क्लास में? कमेंट करके बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। तो ऑलमोस्ट आई होप कि सभी को याद है क्या था इसका कॉन्सेप्ट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन वाइल और डू वाइल लूप। देखो यहाँ पर वाइल लूप की बात करें और डू वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप क्या है, इट इज अ टॉप टेस्टेड लूप। वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कंडीशन इज इवेल्युएटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी। कंडीशन पहले चेक होती है, फिर आपकी बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स वेरी फर्स्ट टाइम द लूप बॉडी विल नेवर एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी, तो उसकी बॉडी क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। नाउ इफ वी आर टॉकिंग ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अ डू वाइल लूप, अगर अपन डू वाइल लूप की बात करें ओके, अगर अपन डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप में क्या है, इट इज अ बॉटम टेस्टेड। बॉटम मतलब नीचे से इसकी कंडीशन क्या होती है, टेस्ट होती है, चेक होती है। कंडीशन इज इवेल्युएटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। पहले उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, जैसा अभी अपन ने बताया था, मैंने आपको हियर प्रिंट करके बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो कंडीशन जो बॉडी है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आपका क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसके लिए अपन इसको बोलते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन लूप बॉडी इज
लूप की बॉडी एग्जीक्यूशन के बाद कंडीशन क्या होती है, चेक होती है। द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको याद रखनी है। कोई अगर आपको पूछे कि ऐसा कौन सा लूप है जिसकी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, फिर भी एटलीस्ट एक बार तो वो रन करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज अ डू व्हाइल लूप। ठीक है, इसको अपन डू व्हाइल लूप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर लूप। देखो फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फोर लूप, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा लूप ऐसा है जिसकी पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है का मतलब क्या होगा, कौन सा ऐसा लूप है जो कि सब लूपों से ज्यादा एडवांस अपन को आंसर दे सकता है, तो अपन कहेंगे कि सारे लूप एक जैसे पावर में है, बस उनको यूज करने का तरीका कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें बाइक्स की, तो सारी बाइक्स जो है वो रन करती हैं, बट उनके अंदर अगर अपन 100 सीसी बाइक की बात करें कि सपोज फॉर एग्जांपल 100 सीसी की बाइक है जिनका सेम पावर है, तो उनकी फंक्शनलिटी कुछ अलग हो सकती है, गियर आगे पीछे हो सकते हैं, स्टेयरिंग कुछ अलग हो सकता है, सीटिंग अलग कुछ हो सकती है, बट द पर्पस और द पावर विल बी सेम होगी उनकी पावर। उसी प्रकार जितने भी लूप है सारे लूप की पावर क्या है, आपकी सेम है। अब अगर अपन बात करें फोर लूप, तो देखो व्हाइल लूप के अंदर लूप की कंडीशन, लूपिंग वेरिएबल के इनिशियल वैल्यू और लूप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती थी, ये तीनों की तीनों चीजें बिखरी हुई होती थी, अलग अलग जगह पे होती थी। जबकि फोर लूप में क्या है, अगर मैं आपको वही बोलूं कि 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है, तो फोर लूप कैसे काम करेगा, फोर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस प्रिंट f हेलो। क्या किया यहाँ पर, यहीं पे इनिशियल वैल्यू कर दी अपन ने किसकी, लूपिंग वेरिएबल की, यहीं पे अपन ने कंडीशन चेक कर ली और यहीं पे अपन ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया। तो वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले अपन इस लूप के अंदर आएंगे, जैसे अपन इस लूप के अंदर आए सबसे पहले आपका क्या चेक होगा, सबसे पहले आपका चेक होगा इनिशियल वैल्यू क्या है 0, फिर आपका चेक क्या होगा कंडीशन, कंडीशन क्या 0 मेरा 10 से छोटा है, यस छोटा है, फिर अपन यहाँ से कहाँ जाएंगे बॉडी के अंदर, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, हेलो प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ के बाद अपन कहाँ जाएंगे कंडीशन पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर अपन यहाँ आए कंडीशन चेक होगी, क्या 1 मेरा 10 से छोटा है, बोलोगे यस 1 आपका 10 से छोटा है। तो जैसे 1 आपका 10 से छोटा होगा तो क्या करेंगे अपन, वे सिंपली अगर 1 आपका 10 से छोटा है तो अपन लूप के अंदर जाके एग्जीक्यूट करेंगे, कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू हुई, जैसे ट्रू हुई अगेन लूप को एग्जीक्यूट किया, अगेन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी, कंडीशन ट्रू गया, अगर अंदर जाएंगे तो कितने टाइम चलेगा ये 10 टाइम चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से 9 तक, और 0 से 9 तक टोटल कितनी वैल्यू होती है 10 होती है। जैसे ही आई की वैल्यू आपकी 10 होगी तब क्या होगा, आई जैसे ही आपका 10 हो जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अपन कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्या याद आया फोर लूप, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या फोर लूप आपको समझ में आया, पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस और नो, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अपने 18 to 16 बराबर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, चलो बहुत बढ़िया। ओके, इन द ब्रेक, जो अपने कुछ ब्रेक था उसमें एक स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन भी आया था, तो मैं ये टॉपिक देख के इस क्लास में अगली क्लास में उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे तो वो सारे क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये अपन देख लिया, अभी अपन ने देखा था फोर स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। जैसे इस एग्जांपल को देखें, एग्जांपल देखें यहाँ पे देखा है नंबर इक्वल्स टू 30, नंबर की वैल्यू अपन ने क्या करिए 30 करिए, नम ग्रेटर देन 0 और नम माइनस इक्वल्स टू 5। अब इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं अपन असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है, अपन ने लिखा a प्लस इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या मतलब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है,
भाजित हो सकता है ना, प्लस माइनस गुणा डिवीजन आपका हो गया, और भी कोई ऑपरेटर है बाइनरी ऑपरेटर, तो सारे ऑपरेटर्स आपके इसके अंदर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्या मतलब होता है, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपका नम माइनस इज इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या होता है, नम इज इक्वल्स टू नम माइनस का 5, सॉरी यस, नम बराबर नम माइनस 5। तो देखो अभी किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले नंबर की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू आपकी है 30। नम की वैल्यू कितनी है आपकी 30 है। फिर क्या 30 मेरा 0 से बड़ा है, यस, अंदर गए, नम की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, आपके पास आउटपुट में आएगा 30। फिर नम इक्वल्स टू नम माइनस 5, तो नम बराबर नम माइनस 5। नम की वैल्यू कितनी थी आपकी 30 माइनस 5, तो कितनी हो जाएगी 25। क्या 25 0 से बड़ा है, यस, प्रिंट हो गया 25। अगेन नम, ये प्रिंट हो गया आपका 25। फिर वापस यहाँ गए, क्या नम इक्वल्स टू नम माइनस 5, नम इक्वल्स टू नम माइनस 5, तो 25 से कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। क्या 20 मेरा 0 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो अंदर गए, प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होकर आपके पास आउटपुट में कितना जाएगा 20। फिर अगेन 5 कम होके 15, फिर अगेन 5 कम होके 10, 5 कम होके 5, और 5 के बाद जैसे ही ये 0 होगा, क्या 0 मेरा 0 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी अपन लूप के बाहर आ जाएंगे, और आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, आपके पास आउटपुट में जाएगा 30, 25, 20, 15, 10, 5, ये आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर प्लस माइनस अपन करते हैं ना यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस माइनस माइनस, इनका भी अपन रूप कर सकते हैं। क्या समझ में आया, क्या एग्जाम्पल समझ में आया, जल्दी से बताइए यस और नो। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, सभी का कमेंट्स आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो यहां पर, अगर हम बात करें नेस्टेड ऑफ फोर लूप्स, तो नेस्टेड ऑफ फोर लूप्स का मतलब वही चीज होती है, एक आपका बाहर वाला लूप है और एक आपका अंदर वाला लूप है। बाहर वाला लूप कितने टाइम चल रहा है 100 टाइम्स, अंदर वाला लूप कितनी टाइम चल रहा है 50 टाइम्स। तो टोटली लूप कितनी टाइम चलेगा, सॉरी टोटली लूप चलेगा 1500 टाइम्स, टोटली 1500 बार चलेगा। 100 बार ये बार, और 100 बार के लिए हर एक के बार के लिए 50 बार ये, तो टोटल कितनी बार चलेगा ये 1500 बार। क्यों, क्योंकि ये नेस्टेड है। नेस्टेड में क्या होता है, इसकी एक वैल्यू के लिए ये 50 बार चलेगा, एक वैल्यू के लिए 50 बार, अगेन एक वैल्यू के लिए 50 बार, उतनी कितनी वैल्यू है 100 बार, 100 वैल्यू के लिए 50 बार, तो 100 इंटू 50 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 1500। तो 1500 टाइम आपका क्या चलेगा 1500 टाइम्स ये दोनों लूप चलेंगे, क्योंकि नेस्टिंग है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है देखो यहाँ पर। अब ये बहुत प्यारा एग्जांपल है, इसको आप समझना और ये किस तरीके से आया वो समझना। फिर कुछ न्यू पैटर्न्स में आपको बताऊंगा, रन करके देखेंगे अपन और समझेंगे कि वो किस तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। इस एग्जांपल को आप समझ लें, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो मैं एक पैटर्न आपको प्रिंट कराऊंगा प्रोग्रामिंग से, वो भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आता है। देखें यहाँ पर, चलो अपन क्या प्रिंट कर रहे हैं, देखो वेरिएबल्स क्या क्या है। एक वेरिएबल ले रखा है आई, एक वेरिएबल ले रखा है जे, और एक वेरिएबल ले रखा है अपन ने एन। आई जे और एन, कितने वेरिएबल ले रखे हैं 3 वेरिएबल ले रखे हैं, आई जे एंड एन। देन क्या होगा, सीएलआर इससे स्क्रीन को क्लियर कर दिया। एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू एंटर कीजिए, माना अपन ने एन की वैल्यू एंटर कर दी 5। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्कैन एफ परसेंट डी एन परसेंट एन, स्कैन एफ परसेंट एन परसेंट एन, एन की वैल्यू अपन ले ली। नाउ आई इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल लिया अपन ने आई, उसकी वैल्यू क्या ली अपन ने 0। देन आई लेस देन एन, कंडीशन क्या है, आई जो है वो लेस देन होना चाहिए 5 से, और आई प्लस प्लस, और अपन ने क्या लिया
आई प्लस प्लस। क्या ले लिया अपन ने? अपन ने ले लिया आई प्लस प्लस। आगे बढ़ते हैं अपन। उसके अंदर एक और लूप है, एक और लूप की कंडीशन क्या है? j इक्वल्स टू 0। फिर क्या लिखा है? कंडीशन क्या है इसके अंदर? कंडीशन है i इज लेस देन इक्वल्स टू j। i is less than equals to j is less than equals to I, j is less than equals to I और j प्लस प्लस। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है इसको, जहां नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है? अपन ने क्या किया? j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू I और j प्लस प्लस। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या है? शुरू में 0 है, तो j या तो छोटा होगा या इक्वल होगा किसके? 0 के। ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। इसका मतलब क्या है? अगर I की वैल्यू यहाँ पर I है, यहाँ पर j है, अगर I की वैल्यू 0 है तो j कितनी बार चलेगा? एक बार। ठीक है? अगर I की वैल्यू 1 है तो j कितनी बार चलेगा? मैं कुछ इस तरीके से बोल दूं, ये 0 से शुरू किया है, आपको कंफ्यूजन ना हो उसको समझाने के लिए मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि अगर आपकी, सिर्फ समझाने के लिए ना, अगर आपकी I की वैल्यू 1 है और इसको 1 से शुरू करते हैं और इसको लिखते थे लेस देन इक्वल्स टू 5 कर लेते, तो I की वैल्यू 1 है तो j कितनी बार चलेगा? 1 बार। I की वैल्यू 2 है तो j कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। I की वैल्यू 3 है तो j कितनी टाइम चलेगा? 3 टाइम्स आपका चलेगा। I की वैल्यू 4 है तो j कितनी बार चलेगा? 4 टाइम्स। इसका मतलब बाहर वाले लूप में जो वेरिएबल है, लूपिंग वेरिएबल, उसकी जितनी वैल्यू है उतनी बार अंदर वाला लूप चल रहा है। जैसे पिछले एग्जांपल में क्या था? बाहर वाला लूप में वेरिएबल 100 था, तो एक वैल्यू के लिए इनर लूप अपन ने 50 बार चलाया था, दूसरी के लिए भी 50 बार, तीसरी के लिए भी 50 बार, तो अंदर वाला लूप हमेशा आपका 50 बार चल रहा था। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं? अब अपन ये कर रहे हैं कि अंदर वाला लूप एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ टाइम नहीं चलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अगर बाहर वाले लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो अंदर वाला लूप 1 बार चलना चाहिए। अगर बाहर वाले लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो अंदर वाला लूप 2 बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि जब i मेरा 1 है तो आउटपुट में आपके पास आएगा 1 स्टार, क्योंकि अंदर वाला लूप वेरिएबल स्टार प्रिंट कर रहा है, एक बार आएगा। i की वैल्यू जब मेरा 2 है तो नीचे आएगा 2 बार स्टार, i की वैल्यू जब मेरा 3 है तो नीचे आएगा 3 बार स्टार, और i की वैल्यू जब मेरा 4 है तो नीचे आएगा 4 बार स्टार। तो ये क्या हो गया? एक थोड़ा सा एक पैटर्न बन गया है जिसमें अपन ने स्टार प्रिंट किए हैं, एक बार, दूसरी लाइन में 2 बार, तीसरी लाइन में 3 बार, चौथी लाइन में 4 बार, पांचवी लाइन में 5 बार, जितनी वैल्यू अपन ने n की लिए। यहाँ पर n की वैल्यू 5 लिए तो 5 रो आएंगी। पहली रो में 1 बार स्टार, 2 बार स्टार, फिर 3 बार स्टार नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट रो में 4 बार, फिर नेक्स्ट रो में 5 बार। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? उसी प्रकार आपके पास 5 टाइम्स आपके पास स्टार्स एक पैटर्न बन के आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 5 टाइम स्टार बन के आएगा। क्या ये समझ में आया? मैं प्रोग्रामिंग से आपको समझाता हूँ, क्या ये एक्सप्लेन किया मैंने आपको, ये समझ में आया? यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्या ये समझ में आया? कमेंट करके बताइए यस और नो। ओके, रिपीट सर प्लीज, रिपीट। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं। लेट्स हैव अ लुक। देखें यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, आई जस्ट विश टू टेक सी सिमुलेटर। चलो, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, सीधा एक प्रोग्राम बताते हुए आपको।
चलो ये स्क्रीन दिख रही है, डे प्लस प्लस मैंने रन किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। क्या दिख रहा है स्क्रीन आपको, यस और नो, फटाफट बताइए। यस, ओके। तो देखो अपन क्या करना चाहते हैं, जो प्रोग्राम अभी में अपन ने देखा था एग्जैक्टली वही अपन प्रिंट करना चाहते हैं। तो देखो किस तरीके से प्रिंट करेंगे, मैं लिख रहा हूं हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे अपन इंट मैन ले लेते हैं सीधा। फिर यहाँ देखो अपन वेरिएबल ले रहे हैं इंट i, j, n, 3 वेरिएबल ले लिए i, j और n। फिर यहाँ पे मैसेज देते हैं printf enter the value of i या enter the value of n, n की वैल्यू को एंटर कीजिए क्योंकि n ही अपन लेना चाहते हैं, ठीक है। उसको अपन scanf कर देते हैं किसमें, सॉरी, उसको अपन scanf कर देते हैं %d, एंड %n, ठीक है। यहाँ तक तो अपन ने उसको scanf कर दिया। अब अपन को लूप चलाना है, तो मैंने लिखा for i इक्वल्स टू 0, 1 से करता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, और i कह देते हैं अपन लेस देन इक्वल्स टू n, और i प्लस प्लस। तो ये एक लूप हो गया है। एक लूप में अपन ने क्या किया, i की वैल्यू 1 ली है, i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n लिया है, और i प्लस प्लस लिया है। अगले लूप में क्या करेंगे अपन, अगले लूप में कर रहे हैं for j इक्वल्स टू 1, j को कहां से शुरू किया, 1 से, और j इज लेस देन इक्वल्स टू i, तो i की वैल्यू 1 है, तो j 1 के बराबर है, ट्रू है, तो एटलीस्ट एक बार तो चलेगा। और फिर यहां अपन क्या कर रहे हैं, j प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या कर देते हैं printf, यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो अपन स्टार, और बाहर अपन प्रिंट कर देते हैं printf। जैसे ही लूप खत्म होगा अपन क्या कर देंगे /n, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये काम कैसे करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो यहाँ पे सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, 1, ये j आए, j के अंदर गए, j के बाद यहाँ देखो j वैल्यू क्या है, 1 है, i की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या j और i 1 इक्वल है, यस इक्वल है, दोनों इक्वल है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है। तो एक बार प्रिंट हो जाएगा तो आपके पास आउटपुट में क्या जाएगा, आपके पास आउटपुट में जाएगा स्टार। फिर आपका अगेन यहाँ पर j प्लस प्लस होगा, j प्लस प्लस होके j की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। क्या 2 मेरा 1 से छोटा है, नहीं है, तो अपन फॉल्स हो गया। फॉल्स होते इस लूप से बाहर आ गए और अपने पास न्यू लाइन आ जाएगी। न्यू लाइन मतलब जहां अपन यहाँ थे तो नीचे वाली लाइन में आ गए। अब क्या होगा, i प्लस प्लस, जहाँ i की वैल्यू पहले 1 थी, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, अंदर गए, j इक्वल्स टू 1, अगेन j की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई, 1 से शुरू हुई। क्या 1 मेरा 2 से छोटा है, आप बोलोगे यस सर 1 आपका 2 से छोटा है। प्रिंट स्टार, स्टार को प्रिंट कर देंगे, तो एक बार अपन ने स्टार को प्रिंट किया, स्टार प्रिंट हो गया। अगेन j प्लस प्लस, j कितना हो गया, 2, अब j कितना हो गया, 2, और i कितना है आपका, i भी 2 है। क्या 2 2 के इक्वल है, यस 2 2 2 के इक्वल है, तो एक बार और आपका स्टार प्रिंट हो गया। फिर अगेन j प्लस प्लस, j की वैल्यू कितनी होगी, 3, क्या 3 मेरा 2 से छोटा है, नहीं है। क्या बराबर है, नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होते हैं न्यू लाइन, न्यू लाइन मतलब अपन नीचे आ गए। अगेन ऊपर गए, i प्लस प्लस, i की वैल्यू पहले 2 थी, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे ही 3 होगी, अंदर वाले लूप में गए, अगेन j की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, j की वैल्यू 1। अब कितनी बार चलेगा, 3 बार, 1 2 एंड 3, तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। जैसे j की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अपन बाहर चले जाएंगे और न्यू लाइन हो जाएगी। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर i की वैल्यू 4 है तो j कितनी बार चलेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर जैसे ही फॉल्स हुआ, बाहर आ गए, अब i की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। क्या 5 मेरा 5 से छोटा है, नहीं, लेकिन 5 के बराबर है। n अपन ने इक्वल टू लिया, 0 से शुरू करते हैं तो लेस देन लेते हैं, 1 लिया तो लेस देन इक्वल्स टू लिया है ना। तो
5 है, 5 बार चलेगा तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, आपके पास आउटपुट आएगा स्टार 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 स्टार। 5 टाइम्स आपके पास आउटपुट आ चुके हैं। अब जैसे ये अंदर वाला प्रिंट हो गया, बाहर गए, j=6 होगा। क्या 6 मेरा 5 से छोटा है? नहीं है। बराबर है? नहीं। कंडीशन फॉल्स होगी, अपन इस लूप के भी बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। अब मैं इसको रन करके बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने कमेंट बना दिया है और यह मैं लिख लेता हूँ आउटपुट। इसको सेव कर देता हूँ, फाइल सेव एज। तो अपना जितना भी कंटेंट है वो अपन ने सेव कर रखा है अपने फोल्डर में, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर रखा है। लैब, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल फाइल्स। तो कितनी फाइल सेव करके अपन ने 15 प्रोग्राम सेव कर रखे हैं। इसको 16 कर देता हूँ, प्रोग्राम 16.c। इसको सेव कर दिया। इसको अपन कंपाइल करते हैं। ओके, ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ भी एक रह गया। कंपाइल हो चुका है, इसको रन किया तो इंटर द 5। देखो 5 इंटर करेंगे तो देखो 5 बार स्टार बन के आ गए। क्या ये अब समझ में आया? जल्दी से बताइए, क्या अब ये समझ में आया आपको? यस और नो कमेंट करके बताइए, यस और नो। क्या ये अब आपको समझ में आया? सभी लोगों का कमेंट्स आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आप मुझे चीज बताइए। मुझे आपको क्या चीज बतानी है, ध्यान से सुनिएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मैं स्टार प्रिंट नहीं करता। ध्यान से सुनना, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। इस प्रोग्राम के अंदर अगर यहाँ स्टार प्रिंट कर रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट, जब मैंने n बराबर 5 रखा है और स्टार प्रिंट कर रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। टोटल अपने पास कितने आ रहे हैं? 5 स्टार आ रहे हैं। अगर मैं इस स्टार की जगह में कुछ ये लिखता, प्रिंटफ %d j, क्या प्रिंट करता? मैं j की वैल्यू प्रिंट करता। फिर क्या बोल रहा हूं मैं? इसको स्टार प्रिंट नहीं करता और यहां पर मैं j को प्रिंट करता। क्या प्रिंट करता? j को प्रिंट करता। अगर मैं j को प्रिंट करता तो मुझे बताइए आउटपुट में क्या आएगा। अगर मैं स्टार की जगह j की वैल्यू को प्रिंट करता, क्या प्रिंट करता? ये j की वैल्यू को प्रिंट करता तो आउटपुट में क्या आएगा? जल्दी से बताइए आउटपुट में क्या बन। क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले तो बता दो, क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? क्वेश्चन क्या है? स्टार, जहां पर अपन स्टार को प्रिंट कर रहे हैं उसकी जगह अगर j प्रिंट कर दो इसकी जगह तो आउटपुट में क्या आएगा? जल्दी से बताइए आउटपुट में क्या आएगा। समझ में आया क्वेश्चन आपको? कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस और नो? क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, सो आई गॉट द रिजल्ट फ्रॉम ऋषि सोनी 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। वेरी गुड ऋषि सोनी, बहुत बढ़िया। आपका आंसर बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। किस तरीके से? देखो यहाँ पर j की वैल्यू पहले 1 आएगी, फिर 1 2 आएगी, फिर 1 2 3 आएगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। j की वैल्यू कितनी आएगी? अगर i की वैल्यू 1 है तो 1 बार रन कर रहा है, i की वैल्यू 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ पर i की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है तो आउटपुट क्या आएगा? 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 और 0 1 2 3 एंड 4।
तो यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा है तो ये आएगा, और अगर i की वैल्यू 1 से शुरू होती तो आउटपुट में क्या था, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? कमेंट करके बताइए, क्या ये समझ में आया आपको? यस और नो? यस, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मुझे बताइए कि अगर इस प्रिंटफ में मैं ये लिखता, प्रिंटफ %d i, किसकी वैल्यू प्रिंट करनी? मुझे i की वैल्यू प्रिंट करती। और ध्यान रखिएगा i की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, तो आउटपुट में क्या आएगा बताओ? अगर i की वैल्यू अगर 0 से शुरू हो रही है तो आउटपुट में क्या आएगा बताइए फटाफट। आउटपुट में क्या आएगा बताइए? अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं i की वैल्यू तो आउटपुट में क्या आएगा, जल्दी से बताओ। बताइए, वेट कर रहा हूं मैं आपका। आउटपुट में क्या आएगा अगर प्रिंटफ में अपन j की जगह i की वैल्यू प्रिंट करें तो? जल्दी बताओ, देखता हूं किस किस को समझ में आया। ओके, सो अगेन ऋषि सोनी ने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया ऋषि। ये 5 टाइम चलेगा बेटा, आपने 6 टाइम चला दिया। 6 टाइम नहीं चलेगा, 5 बार चलेगा। n की वैल्यू 5 ले रहे हैं इसलिए, तो i की वैल्यू 0 तो 0, i की वैल्यू 1 है तो 1, फिर 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 4 है तो, ठीक है। तो ऋषि आपका आंसर गलत है, चारवी आपका भी आंसर गलत है। अपन आई प्रिंट कर रहे हैं तो देखो अंदर वाले लूप में आई तो चेंज हो ही नहीं रहा है, आई तो फिक्स है, खाली जे चेंज हो रहा है। तो आउटपुट क्या आएगा आपका 0 1 1, और अगर आई की वैल्यू 1 से शुरू होती तो अपन क्या आउटपुट में आता 1 1 सॉरी 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 और 5, यह आउटपुट आता। कब? जब अपन आई प्रिंट कर रहे हैं। आई कौन है? आउटर लूप है, आउटर लूप वेरिएबल है। और अगर अपन जे प्रिंट करते, अगर अपन जे प्रिंट करते जो क्या है इनर लूप, इनर लूप वेरिएबल है, तो जे प्रिंट करते तो क्या था 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। अगर जे कहां से शुरू होता? आई शुरू होता 1 से, और इसमें भी आई शुरू होता 1 से। क्या ये समझ में आया? आपने जो आंसर दिया है वो गलत है, इसमें आउटपुट आएगा अगर 0 से शुरू हो रहा है तो ये आउटपुट आएगा, और 1 से शुरू हो रहा है तो ये आउटपुट आएगा। क्या ये समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए, मैं रन करके बताता हूं आपको। अगर ये आपको समझ में आया है तो देखें यहां पर, इसको रन करते हैं। जहां पर मैं आपको पहले जे प्रिंट करके बताता हूं, अपन ने ये जे प्रिंट किया, सॉरी यहां लिखता हूं %d, जे, इसको कंपाइल किया, रन किया, एंटर द वैल्यू ऑफ n 5 एंटर किया। तो देखो जे प्रिंट करने पे आउटपुट क्या आ रहा है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। कब? जब i आपका 1 से शुरू हो रहा है। और इसी प्रकार अगर मैं i प्रिंट करूंगा तो देखो क्या आएगा 1 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 और 5 बार 5। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया? कमेंट करके बताइए सभी लोग, यस और नो, समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आया? फटाफट बताइए। चलो बहुत बढ़िया, आई होप सभी लोगों को समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये फोर लूप अगर आपको समझ में आ गया। नाउ आज की क्लास में आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। होमवर्क ये है कि मुझे प्रिंट करना है 5 5
5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 ये प्रिंट करना है, या फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1। ये दो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये दो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। आज की डेट है आपकी 17/6, ये आज की तारीख में होमवर्क दे रहा हूं। कल की क्लास में, कल 18 डेट की क्लास में इस होमवर्क को मैं आपको बताऊंगा। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, सर आई की वैल्यू तो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, आई की वैल्यू 0 से कौन से वाले में स्टार्ट हो रही है? मैंने जो एग्जांपल बताया है ऋषि आपको मेरे लैपटॉप में, उसके अंदर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी है अपन ने, और जो एग्जांपल मैंने बोर्ड पे बताया उसमें आई की वैल्यू मैंने 0 से स्टार्ट करी है। तो 0 और 1 दोनों के अंदर आप देखोगे तो वैल्यू फर्क पड़ जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आया ऋषि? एनी क्वेश्चन? मैंने दोनों केस ले लिए, ये 0 वाला केस है और जो अपना लैपटॉप में वो 1 वाला केस है। ऋषि समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है फिर से बताऊं? यस सर, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको करना है, आज सभी लोग करें। आपके आंसर जो होंगे, जो प्रोग्रामिंग कोडिंग होगा वो मुझे शेयर कीजिएगा, नेट पे मिल जाएगा, पर नेट पे मत ढूंढिएगा, खुद से करने की दिमाग लगा के कोशिश करिएगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली कर लोगे, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? जल्दी से बताइए, एनी क्वेश्चन? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज की क्लास में कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कल फिर मिलेंगे अपन, इस होमवर्क को पहले सॉल्व करेंगे और नए टॉपिक को फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एवरीवन। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कल फिर से मिलेंगे अपन, पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।